जय हिंद। वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आप सभी को पता है ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है। तो टीसीएस के द्वारा जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10वीं तक के एग्जाम में, वही क्वेश्चन आने की आपकी इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2025 में संभावना रहने वाली है कि आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो टीसीएस के द्वारा अग्निवीर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं, वो सभी प्रश्न में 100 से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि हमारी ये पहली क्लास होने वाली है। इसमें आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सभी वही कराए जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम सभी प्रश्नों की। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है? ये सभी आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में 4-4, 5-5 बारी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, ध्यान से देखना। इस क्लास को आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल रहने वाली है। अगर आप इस क्लास को लेते हो तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2-4 क्वेश्चन आपको इस क्लास से डेली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को कहा जाता है कोशिका का द्वारपाल। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री आप सभी को पता है राइबोसोम को कहा जाता है। जिनको नहीं पता वो एक बार देख लेना, 2-2 बार रिपीट कराऊंगा और ध्यान से देखना, आपको हो सकता है क्लास में याद हो जाए। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात को। कोशिका का डायरेक्टर, जो कोशिका को डायरेक्ट करता है, तो कोशिका का डायरेक्टर किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आपका कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। कोशिका का रसोईघर हरित लवक को कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात को। हरित लवक को कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना इसको। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्मघाती थैली आपकी लाइसोसोम को कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज आपको बता दूं रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। डीएनए की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिशर ने आपकी डीएनए की खोज की थी। डीएनए का डबल हेंड्रिक्स मॉडल किसने दिया? तो आपको बता दूं वाटसन एंड और किक। वाटसन एंड और किक ने आपको डीएनए का डबल हेक्सेल मॉडल दिया था। जीव द्रव्य का नाम, इसका नाम होता आपका, बताऊं आपको, पुरकिंजे हो जाता है इसका नाम। जीव द्रव्य का नाम आपका पुरकिंजे। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोशिका शब्द का पूछे ना प्रयोग किसने किया था? तो वो आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद में हो जाता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है, आप सभी को पता है। तो कोशिका से महत्वपूर्ण संबंधित जो क्वेश्चन है आपको पहले वो कराए जा रहे हैं, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत स्वान और स्वाइडन ने दिया था, आप सभी को पता है स्वान और स्वाइडन ने दिया था। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कोशिका का सिद्धांत। उसके बाद हो जाता है आपका तरक काय की खोज। तरक काय की खोज किसने की थी? तो बोवेडी ने की थी तरक काय की खोज। उसके बाद हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑल्टमैन और नामबेड़ा ने आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज आपकी डी दुबे ने की थी। इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। लाइसोसोम की खोज का जो सही उत्तर होता है आपका डी ड्यूब होता है, ठीक है ना, वो गलत टाइप हो गया तो डी ड्यूब होता है इसका, ठीक है। उसके बाद आयरन सर्वप्रथम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो आयरन आपका सबसे ज़्यादा जो होता है वो पालक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रश्न हो जाता है आपका मीना माता रोग होता है, तो मीना माता रोग जल में होता है। उसके बाद हो जाता है आपका ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड। तो आप सभी को पता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपके लिए, तो दुग्ध क्रांति से संबंधित होता है आपका ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद है भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन आपके भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। उसके बाद है सेल्यूलोज बना होता है। सेल्यूलोज कहाँ पर बना होता है? आपका ग्लूकोज में होता है आपका सेल्यूलोज, ठीक है ना, इसका आपको अवश्य ध्यान रखना है। सेल्यूलोज आपका जो बनता है वो आपको बता दूं ग्लूकोज के अणुओं से बनता है, ठीक है ना, इसका सही उत्तर हो जाता है ग्लूकोज। तो उसके बाद हो जाता है आपका अगला प्रश्न ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव। उसके बाद प्रश्न हो जाता है अगला मसूड़ों से खून आना किसकी कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी के कारण आपका मसूड़ों से खून आता है। उसके बाद है पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है, यानी कि उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है, तो आपको बता दूं कवक से प्राप्त होता है हमें पेनिसिलिन। उसके बाद है एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है प्रोटीन। एंजाइम एक प्रोटीन होता है विशेष प्रकार का। अगला प्रश्न हो जाता है आपका पौधों के लिए प्राणदायी गैस है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायी गैस होती है।
उसके बाद है कोशिका भित्ति होती है निर्जीवी, कोशिका भित्ति आपकी एक निर्जीवी होती है। उसके बाद प्रश्न हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्लोरोप्लास्ट वाला, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन आपका केवल जनन कोशिका में होता है। उसके बाद हो जाता है आपका प्रश्न लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं, तो लाल व भूरे शैवाल आपको पता समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, जिनको नहीं पता वो याद कर लेना, उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पनीर बनाने में काम आता है, पनीर बनाने में आपका क्या काम आता है? उसके सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न में ना मुझे डाउट है, ये लगता है कि ये गलत टाइप हो गया, शायद गलत क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एस्परजिलस कवक लिखा हुआ है जो ये गलत है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर देना। उसके बाद है मनुष्य में दाद रोग होता है, तो किस कारण होता है? तो कवक के कारण मनुष्य में दाद रोग होता है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा अगर हम लेते हैं तो उससे 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हमें होती है। उसके बाद है एंटीबॉडीज़ के निर्माण में सहायक होता है, तो आपका प्रोटीन एंटीबॉडीज़ के निर्माण में सहायक होता है। नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है, तो आपको बता दूं कैल्शियम इसका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद है पीतरस निकलता है, पीतरस जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? आपको पता लीवर से निकलता है। तो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल सके। अब चलते हैं हम जीके के कुछ प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में आपकी महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद हो जाता है वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? पटना नगर को जिस नाम से जाना जाता था तो उसका सही उत्तर हो जाता है पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न गांधी जी की प्रसिद्ध नमक नामक यात्रा का क्या नाम था? तो दांडी यात्रा के नाम से उसे हम जानते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आपका वंदे मातरम गीत लिखा था। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था सी राजगोपालचारी इसका सही उत्तर हो जाता है। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न हो जाता है मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो किताब वो किसकी कृति है? तो फरदौसी की कृति आपकी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय अकबर को जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC के अंदर हो जाता है, IMF का भी और वर्ल्ड बैंक का भी, दोनों का, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो सुपीरियर झील आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, ठीक है। सुपीरियर झील आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में दोनों देशों में पड़ती है। साथ ही आपको बता दूं ये दुनिया की सबसे बड़ी झील हो जाती है, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को आपको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु से फैलता है। आपको पता होगा ये जब आपका इंडियन आर्मी का एग्जाम होता था तो उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, WHO का। तो इसका हो जाता है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान के अंदर किया था पहला, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाता है, पामीर पठार के नाम से भी जानते हैं जिसे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उसका सही उत्तर हो जाता है आपका 13 अप्रैल 1919 को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैंडल आपकी उच्च चोटी हो जाती है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावारती आपकी लक्षद्वीप की राजधानी हो जाती है। कहीं कहीं इसे कवरती के नाम से भी बोलते हैं, कहीं कहीं कावरती के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी हो जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का
कहाँ की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। इकेबाना, इकेबाना क्या है? तो इकेबाना फूल सजाने की जापानी कला है इकेबाना, ठीक है। ये वो प्रश्न जो टीसीएस द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन। आप खुद देख सकते हो, आपको खुद को लग रहा होगा कि ये प्रश्न वही प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं किसी न किसी 10वीं तक के लेवल के, जिन्हें ऑनलाइन टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इसलिए डेली अगर आप चाहते हो क्लास डाला करूँ तुम्हें, उसके लिए आपको करना होगा कमेंट कि डेली क्लास चाहिए, ठीक है ना। ये लिख करके कमेंट करना आप सभी को, तो आपको डेली क्लास मिल जाएगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उबेर कप का संबंध आपका बैडमिंटन से हो जाता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 आपकी कुल हड्डियों की संख्या होती है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाता है। मैन ऑफ, अगला प्रश्न हो जाता है आपका मैन ऑफ डेंसिटी, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में पड़ता है। अगला प्रश्न हो जाता है जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद हो जाता है तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो निकोटीन आपका तंबाकू के अंदर पाया जाता है। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो भागीरथी आपका गंगा नदी का अन्य नाम हो जाता है। उसके बाद है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा था। अगला प्रश्न हो जाता है आपका पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का जो अध्ययन किया था प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी आपका प्रथम मुसलमान था, ठीक है। प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा था? ध्यान से सुनना एक बारी फिर से। प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने यह बात कही थी आपकी। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? तो सही उत्तर हो जाता है इसका 1943 में। अगला प्रश्न आपके लिए हो जाता है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे सलीम मुल्ला खां, ठीक है, ध्यान से सुनना। सलीम मुल्ला खां आपके मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके अगला प्रश्न होता था ऑस्कर में विभूषित पहले भारतीय कौन थे? तो मनु एथिया, ठीक है। मनु एथिया भारत के लिए ऑस्कर लाने वाली पहली महिला थी, ध्यान रखना इस बात को आप। उसके बाद अगला प्रश्न होता था सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, इसका आप सभी को पता ही होगा। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपको पता है 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो 1921 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ। मदुरई कहाँ है? मदुरई आप सभी को पता है, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मदुरई कहाँ है? तो मदुरई आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता है पेरिस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय है। ये वे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एक बार आपको बता दूँ, भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता केरल, मसाले के लिए ही विदेशी आए थे। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मंडल आयोग का गठन आपका 1979 में हुआ था, ठीक है। आपके ये बता दूं मैं, आपके 30 प्रश्न तो ये 20 ऊपर जीके के दिए हुए थे, वो 50 ही हो गए और 50 ही आपके साइंस के प्रश्न मैंने आपको करा दिए, यानी कि टोटल 100 प्रश्न आपको करा दिए, ठीक है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर डेली क्लास चाहते हो तो उसमें कमेंट कर देना कि हमें डेली चाहिए, ठीक है। तो और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कोई नई भर्ती संबंधित अपडेट आएगी तो इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।